कल ये सब कर दिया था नहीं, ये वाला क्लियर हुआ। नाउ इसी के साथ 3 न्यूमेरिकल करके फिर आगे चलता हूँ। इसी के साथ 3 न्यूमेरिकल करके फिर आगे चलता हूँ। नाउ लुक, नाउ ये डायग्राम क्या था, इधर को था P अमाउंट ऑफ फोर्स, यहीं पे लग रहा है इसी के ऊपर, इधर को लग रहा है Q अमाउंट ऑफ फोर्स। ये जो भी चीज है ना तो इधर जा रहा था ना इधर जा रहा था, इन दोनों को दो साइड्स मान के जो पैरेललोग्राम बनाया था इधर ही जा रहा था। नहीं, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, थीटा होगा, ये R इसी में से निकलता था कि ये R कितना है। ठीक है अब एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं, P जितना है Q उतना है R उतना है, P जितना है Q उतना है R उतना है। नहीं तो फिर बोलो फिर थीटा कितना है। ऐसे नहीं बोलना, पहले सॉल्व करता हूं। P जितना है Q उतना, यही चीज आगे लगेगा। ये जो भी करने जा रहा हूं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगेगा। P जितना है Q उतना है R उतना है, तो तीनों को एक ही चीज ले लेता हूं, x ले लेता हूं, तीनों को x ही ले लेता हूं। ठीक है, तो वहां पे पुट करता हूं R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यही था ना, यही था ना। बस वही दरवाजा खोल के वहीं लगा के बैठ जाते हैं। चीजों को समझना नहीं। नाउ अभी देखो अभी इसी की जगह लिखा x, नाउ लुक, तीनों सेम हैं। ये इसका वैल्यू जितना है, इसका वैल्यू उतना है, इसका वैल्यू उतना है, तो फिर थीटा कितना है। बहुत बढ़िया है। तो अगर सेम है तो तीनों की जगह, इसकी जगह भी x, इसकी जगह भी x, इसकी जगह भी x लिख देता हूं। तो r की जगह भी लिखा x, तो r की जगह x स्क्वायर, p की जगह भी लिखा x स्क्वायर, x स्क्वायर, इसकी जगह लिखा x 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर cos थीटा। नहीं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहा 2x स्क्वायर, ये रहा 2x स्क्वायर cos थीटा। नहीं, यहीं से चला था यहीं तक पहुंच गया, 2x स्क्वायर कॉमन लेके रहा 1 प्लस cos थीटा। ये 2x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाइड है, इधर लेके आया, डिवाइड हुआ, x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। दिस कैंसल्स, इधर क्या बचा 1/2, 1/2 इज इक्वल टू दिस। तो 1 को यहाँ से यहाँ लेके आया, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2। cos टेबल में माइनस 1/2 कहाँ पे आता है, 100। सो अगर ये तीनों बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आगे न्यूमेरिकल में कैसे लगेगा वो भी बता देता हूं। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाकी जगह पे कैसे लगेगा। नाउ मीनिंग क्या है, मीन्स यहाँ पे इसी के ऊपर जितना लगा रहे हो 120 डिग्री पे, इसी के ऊपर इधर को भी उतना लगा रहे हो, ये जितना ये उतना, इन दोनों को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, ये रिजल्टेंट भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। ठीक है, तो फिर ये न्यूमेरिकल में कैसे लगेगा बताता हूं। नहीं, ये न्यूमेरिकल में कैसे लगेगा फिर बताता हूं। नाउ ये न्यूमेरिकल में कैसे लगेगा फिर बताता हूं। नहीं, नाउ लुक, यहाँ पे कोई चीज़ है,
इसी के ऊपर इधर को 5 न्यूटन लग रहा है, इधर को 5 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना हुआ बोलो? 0। कल कराया था। थीटा को 0 लेके, थीटा को 0 लेके ये क्या आ गया था? आर आ गया था P प्लस क्यू। कल सभी को कराया था नहीं? ऑपोजिट डायरेक्शन, थीटा को 180 लेके आर कितना आया था? थीटा को 180 लेके रिजल्टेंट आया था P माइनस क्यू। फिर थीटा को 90 लेके ये रहा स्पेशल केसेस, आर कितना आया था? स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। नाउ ये फिर यही कंसेप्ट न्यूमेरिकली कैसे लगेगा? नाउ लुक, मैंने कहा यहीं पे इसी के ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन, 120 डिग्री पे इधर को लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, क्लियर? और इधर को लग रहा है 10 न्यूटन, ये भी 120 डिग्री है। ये तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये 10, ये 10, एंगल बिटवीन देम इज 20, 120। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को रहा 10 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट रहा ये। इसी रिजल्टेंट को इसने कैंसिल कर दिया, सो रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। रिजल्टेंट हो गया 0। ठीक है। नाउ नाउ सेम थिंग उधर ग्रेविटेशन में भी है, सेम थिंग, सेम चीज, सेम कंसेप्ट उधर ग्रेविटेशन में भी है। नाउ ग्रेविटेशन में चलो इतना तो पता है, दो मास के बीच में फोर्स होता था, दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, जी m1 m2 बाई यही होता था। अब यही कंसेप्ट उधर कैसे लगेगा देखो, नहीं न्यूमेरिकल के थ्रू दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे भी उतना मास है, यहाँ पे भी उतना मास है, सभी सेम। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे 1 kg है। अब इसी के ऊपर बोलो नेट फोर्स कितना लगेगा? सेम चीज, इसी को ये इधर को खींचेगा कितना ना जी, दिस इनटू दिस, यहां लिखा हो ना m1 m2, इसी को कहा m1, इसी को कहा m2, सो दिस इनटू दिस, m इंटू 1 m बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको r कह देता हूं। इसी को ये भी इधर को खींचेगा, f जी दिस इंटू दिस, m बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं एंगल 120 वहां पे आता है या नहीं। इसी 1 kg को ये इधर को खींचेगा, बोलो जी m इंटू 1 m बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में दिस सेम होता है या नहीं? होता है। तो ये तीनों फोर्स सेम है, 1 2, ये तीनों फोर्स सेम है। नाउ अब देखते हैं ये एंगल 120 है या नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में दिस टोटल एंगल इज 60, तो ये रहा 30, तो इसी ट्रायंगल में 30 30, फिर ये कितना हुआ? 120। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये 60, तो ये इसका आधा ये 30, ये 60 इसका आधा ये 30, तो ये 120 हुआ या नहीं? 120 हुआ। तो इसी को यहीं दोबारा बना देता हूं, ये इधर को रहा f, 120 डिग्री पे ये इधर को रहा f, फिर यहां से 120 डिग्री पे ये इधर को भी रहा वही f, 120 120 और कितना बचा? 120। सेम कंसेप्ट, वेक्टर इज एक टूल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये भी f, ये भी f, एंगल 120, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? अभी कराया था, ये जितना ये उतना, एंगल 120, रिजल्टेंट उतना ही होगा, ये भी होगा f, तो इसी f को इसने कैंसिल कर दिया। सो हियर नेट फोर्स ऑन दिस मास इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? सेम थिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, सेम थिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, नहीं? नाउ सेम थिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। नाउ हो रहा ये, सेम थिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, हो रहा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में +2 में दो चार्ज के बीच में फोर्स होता था, सम कांस्टेंट
पहला चार्ज सेकंड चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। नहीं, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल, दोनों नेगेटिव है तो दोनों रिपेल, एक पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। सेम थिंग यही ले आता हूं, यही रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पे है चार्ज क्यू, यहां पे भी उतना है, यहां पे भी उतना है। इक्विलैटरल पूछा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मीन्स फोर्स। यहां पे टेस्ट चार्ज वन यूनिट ऑफ चार्ज रखो, पॉजिटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसी को ये इधर को पुश करेगा। नहीं, कितना होगा बोलो, 1/4πε0 दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज। ये दो है ना, इसको कहा Q1, इसको कहा Q2, दिस इंटू दिस Q बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव इधर को पुश किया, बोलो उतना होगा या नहीं। 1/4πε0 दिस इंटू दिस Q बाई आर स्क्वायर। इसी को ये इधर को पुश करेगा, F 1/4πε0 दिस इंटू दिस Q बाई आर स्क्वायर। यही रहा 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीनिंग समझ आ रहा है नहीं? इसी के ऊपर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ना कह के फील्ड कहते हैं। सिंबल रहा E, सिंबल रहा E, सिंबल रहा E। अब देख लो तीन फोर्स है, एक ये, एक ये, एक ये और इसी में ये 120 है या नहीं, अभी समझाया था। ये और इसमें ये भी, और ये और इसमें भी 120 है। ये जितना है ये उतना है, एंगल 120 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को फिर उतना ही रहा, और इसी को इसने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे नेट फील्ड इज 0 हो गया। सेम वेक्टर का कंसेप्ट इधर न्यूमेरिकल के थ्रू हो गया। नहीं, नाउ अब चलता हूँ डॉट प्रोडक्ट में। नाउ डॉट प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर। नहीं, नाउ वेक्टर को सिंबलिकली ऐसे भी लिखते हैं, नहीं तो ऐसे बोल्ड प्रिंट भी लिखते हैं। नहीं, और कल समझाया था, मैंने कहा 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है। एक ने उसको ऐसे लिख के बताया, एक ने इसको ऐसे लिख के नहीं बताया, इसी को ऐसे डायग्राम में बताया। कहा कि ये लाइन विथ दिस एरो मेरे लिए 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहां से यहां तक अगर 10 न्यूटन को बता रहा है, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स है। इसके सामने हाथ रखूं, मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या एप्पल है? एप्पल के लिए सिंबल है। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी न्यूमेरिकल में जाएंगे, सारे कर पाओगे उसमें से। एक ने कहा इसको ऐसे बताऊंगा, ही इज ऑल्सो करेक्ट। एक ने कहा कि नहीं, ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, इसका नाम मैं रखूंगा वेक्टर ए। तो लिखूंगा कैसे? ऐसे, इसका नाम रखूंगा वेक्टर ए। ये पूरे का नाम रखा, ये ही रहा 10 न्यूटन। को लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं 1 न्यूटन इंटू 10। ये पूरे का, इसी का नाम रखा ए वेक्टर। ये कहाँ है? यही है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, वैल्यू 1 है। इसी को कहते हैं ये पूरे का यूनिट वेक्टर। उसके लिए सिंबल रहा ये बताता है कि ये कितना है मैग्नीट्यूड। तो वही चीज जो कि कल लिखा था, नहीं, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसे सीखा क्या? ये इधर मल्टीप्लाइड है, इधर लेके आया, ये अकेला रह गया, तो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये इधर आ गया, डिवाइड हुआ, द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये अभी न्यूमेरिकल करेंगे। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। नाउ आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर, मीनिंगलेस। वेक्टर डिवीजन हैज नो मीनिंग, क्योंकि वेक्टर इज ए नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। कैन यू से एप्पल डिवाइडेड बाय पेंसिल? ये तो फिर वही बात हो गया ना,
नहीं, मीनिंगलेस नहीं। ठीक है, तो मैंने कहीं पे निकालना है, कोई वेक्टर बी है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बोलो? बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया यूनिट वेक्टर? नहीं, क्लियर हो गया यूनिट वेक्टर। नाउ नाउ अब क्लियर हो गया यूनिट वेक्टर। नाउ देन कम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देन कम्स डॉट प्रोडक्ट, डॉट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी, डॉट प्रोडक्ट। नहीं, नहीं समझ आएगा तो रोक देना। नहीं, नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिखते ऐसे ही हैं, ए डॉट बी। ठीक है, ये नहीं पढ़ लेना ए मल्टीप्लाइड बाई, नहीं, नंबर नहीं है। पहले का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। नहीं, इज डिफाइंड एज पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। इज डिफाइंड एज, नहीं, ए डॉट बी इज डिफाइंड एज पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, अब कहोगे ऐसे क्यों डिफाइन किया मैथमेटिशियंस ने? सपना आया उनको कि ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। यस, ए डॉट बी को उन्होंने मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट ने ऐसे क्यों डिफाइन किया, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा? नहीं, ऐसे क्यों कहा ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा? ऐसे क्यों नहीं कहा ए डॉट बी, चलो ए डॉट बी इक्वल टू बी टैन थीटा? नेचर में देखा जो एक्चुअली हो रहा है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए इसको ऐसे ही डिफाइन करना पड़ा। आगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाऊंगा, फ्लक्स समझाऊंगा, अगर इसको ऐसे ना डिफाइन किया होता फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन ना कर पाते। नहीं, ठीक है, अब उसका मीनिंग समझाता हूँ फिर जाके क्लियर होगा ना। इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए कॉस थीटा इंटू बी, वही रहा है बी कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी कॉस थीटा इंटू ए, लिख सकता हूं? नहीं। अब देखो कितना फंडामेंटली अभी सीखोगे। ए बी कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं? नहीं, ए कॉस थीटा इंटू बी, नहीं तो बी कॉस थीटा इंटू ए। और कल यहीं पे नया क्वेश्चन बना रहा हूं, ए कॉस थीटा और बी में एंगल कितना है? अब पढ़े हुए 2-2 साल क्वेश्चन में, ए कॉस थीटा और बी में एंगल कितना है? अच्छा, वो तो बता दिया। अब इधर चलता हूं, बी कॉस थीटा और ए में एंगल। अच्छा, अब देखो मैं समझाता कैसे हूं। ए कॉस थीटा को क्या कहूंगा? ए का, वेरी गुड, अलोंग, अलोंग, ए का कंपोनेंट अलोंग किस तरफ? नहीं, पहले तो आंसर तो ठीक रहा, एंगल बिटवीन देम इज 0। आपने ये भी ठीक कहा, ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए, वेरी गुड। ठीक है, मैंने पूछा ए कॉस थीटा जो है कंपोनेंट ऑफ ए है और वो किसकी डायरेक्शन में है? हाँ, वेरी गुड। वो बी की डायरेक्शन में है या नहीं? देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो जरा, कोई बात नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बहुत टाइम है, कोई बात नहीं। लोगों का महीना महीना चलता है वेक्टर्स, नहीं। नाउ नाउ लुक, मैंने कहा यही रहा ग्राउंड, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, कोई बात नहीं, देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब बोल पाओ। यही रहा ग्राउंड, ये रहा कोई लकड़ का फट्टा है, ठीक है। इधर से, इधर देखो, पिछला भूल जाओ, इधर से लाइट ऐसे आ रहा है, लाइट आ रहा है। ये लकड़ का फट्टे का लेंथ यहां से यहां तक है। इस पॉइंट का शैडो ग्राउंड में यहीं दिखेगा? नहीं, यस, यस। नाउ ये लकड़ का फट्टा, इसी एंड का शैडो यहीं पे दिखेगा? नहीं, इस एंड का शैडो यहीं पे दिखेगा? नहीं, शैडो। इतने को मैंने ए कहा। सपोज ये थीटा है,
तो ये कितना रहा, यहां से यहां तक कितना रहा, ए कॉस थीटा। यहां से यहां तक जितना है यहां से यहां तक भी उतना ही है, ए कॉस थीटा। ठीक है। नाउ ये जो लाइट आ रहा है ये ग्राउंड के साथ नॉर्मली आना चाहिए, नहीं। मैंने कहा इधर एक वॉल है, अब लाइट इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये जो समझाने के लिए कहा हूं लकड़ का फट्टा, इसी पॉइंट का शैडो कहां दिखेगा, यहीं दिखेगा। इस पॉइंट का शैडो कहां दिखेगा, यहीं दिखेगा। तो यहां से यहां तक रहा, यहां से यहां तक रहा, इसी का शैडो हियर। अब ये जितना है, ये जितना है ये उतना है या नहीं, तो ये कितना है, ए साइन थीटा। थीटा के सामने बोला यही आता था ना, ए साइन थीटा। तो ये रहा ए साइन थीटा और ये रहा ए कॉस थीटा, नहीं। ये क्लियर हुआ, ये ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा कैसे क्लियर, क्लियर है नहीं ना। 2 मिनट, कोई बात नहीं। यही रहा ए, सपोज यही रहा थीटा। इस पॉइंट को कह देता हूं स्मॉल ए, इस पॉइंट को कह देता हूं स्मॉल बी, इस पॉइंट को कह देता हूं स्मॉल सी। इसी ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने जो है वो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो है 90 के सामने जो है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर, यही रहा बेस। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ए सी, हाइपोटेन्यूज की लंबाई रहा ए, इसमें से ए सी आया ए cos थीटा। थीटा के साथ जो है कितना आएगा ना, जितना ये है, दैट इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लोगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यही रहा बी सी, हाइपोटेन्यूज यही रहा ए। तो इसमें से बी सी आ गया ए साइन थीटा, ये आ गया ए साइन थीटा और ये आ गया ए कॉस थीटा। कैसे याद रखोगे, थीटा के सामने जो है वो होगा जितना ये है उतना साइन थीटा, थीटा के साथ जो है वो होगा इतना कॉस थीटा, वही है। थीटा के सामने जो है वो होगा इतना साइन थीटा, यही रहा। थीटा के साथ जो है ये होगा इतना कॉस थीटा, ये जो है वही है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, ए साइन थीटा को कहोगे ए का प्रोजेक्शन, ए को प्रोजेक्ट किया गया है ऑन दिस एक्सिस। ए कॉस थीटा कहोगे, कहोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस एक्सिस। ये तो समझा दिया। सीखा क्या, सीखा क्या। अब मैं कहा ए की लंबाई इतना ही है, इतना ही है, ये जो दिख रहा है। इसको ऐसे रोटेट कर दिया, रोटेट करने से क्या हुआ देखते हैं। ये ए पहले यहीं से यहीं तक था, अब इसको रोटेट कर दिया, यहां हो गया, यहां हो गया। अब इसी पॉइंट का शैडो कहां दिखेगा, यहां दिखेगा। पहले शैडो का लेंथ था ये, अब हो गया ये। सो इफ थीटा इंक्रीजेस, अब थीटा इंक्रीज हो गया ना। सो इफ थीटा इंक्रीजेस, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, अब ये पॉइंट यहां दिखेगा। सो क्लियर। सो इफ द वेक्टर इज रोटेटेड लाइक दिस, उसका ये वाला कंपोनेंट कम हुआ, ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हुआ। क्लियर, ठीक है। सो क्लियर अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नाउ तो ए कॉस थीटा रहा ए का प्रोजेक्शन हियर, और ए साइन थीटा रहा ए का प्रोजेक्शन ऑन हियर। इसको जो ऐसे ही समझाया हूं उसका मीनिंग समझा दूं, फिर आगे चलेंगे यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में। नहीं, नाउ फिर चलेंगे यूनिट वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट में। नाउ लुक, नाउ ए डॉट बी को ऐसे ना लिख के जब ऐसे लिखा, इसका मीनिंग क्या है, जब ऐसे लिखा उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है देखो जरा। नाउ मैंने कहा यही रहा ए वेक्टर, ठीक है। मैंने कहा बी वेक्टर रहा ये, दोनों को टच नहीं किया हूं, कुछ समझाना है तो ये और इसमें इसको ऐसे थोड़ा, फिर यही रहा थीटा, यही रहा थीटा, ठीक है।
यही रहा थीटा। मैंने कहा ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर लेना है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर लेना है, तो लाइट को कैसे आना चाहिए, बी के साथ परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो ए का इस पॉइंट का शैडो कहां दिखेगा, यहीं दिखेगा। इस पॉइंट का शैडो कहां दिखेगा, यहीं दिखेगा। तो यहीं से यहीं तक रहा ए, यही था ना अभी थीटा, यही था ना थीटा। ये लाइन को यहां नहीं ड्रॉ करोगे, यहां कर दोगे, फिर वही रहा थीटा, वही रहा थीटा। तो फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या रहा, ए कॉस थीटा। तो यही भी रहा, ये भी रहा ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी को जब ऐसे लिखा हूं, ए कॉस थीटा इंटू बी, यही रहा ए कॉस थीटा इंटू बी। देखो ए कॉस थीटा किधर को है, जिस तरफ बी है। तो ए कॉस थीटा और बी में एंगल कितना है, 0। तो इसको पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे, ए डॉट बी को पढ़ोगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, क्लियर। नाउ अब इसको भी समझाना है, नाउ अब उसको भी समझाना है। नाउ थीटा वही है। अब बी का प्रोजेक्शन, अब बी का प्रोजेक्शन, बी यहीं से यहीं तक था, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर लेना है, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर लेना है, ए के ऊपर लेना है, ए के ऊपर लेना है, यही था थीटा। बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर लेना है, तो लाइट कैसे आना चाहिए, ए के साथ परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो बी इस पॉइंट का शैडो कहां दिखेगा, यहीं दिखेगा। ठीक है, और इस पॉइंट का शैडो यहीं दिखेगा। यहां से यहां तक रहा बी, थीटा के साथ ये वाला फिर होगा, ये वाला होगा फिर बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा जिधर को है, ए बी उधर को ही है। सो बी कॉस थीटा एम एंगल इज 0। तो इसको पढ़ोगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, पहले का प्रोजेक्शन ऑन द सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड, नहीं तो सेकेंड का प्रोजेक्शन ऑन अदर मल्टीप्लाइड बाय द अदर। ठीक है, ये सीख लिया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये सीख लिया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नाउ नाउ अब डॉट प्रोडक्ट जब सीख लिया, नाउ यूनिट वेक्टर भी सीख लिया। अब चलते हैं, नाउ अब देखते हैं, यही रहा एक्स एक्सिस, देखते हैं, घुमा के पूछ रहा हूं, यही रहा एक्स एक्सिस, सपोज यही रहा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसी को एक्स लिया, इसको वाई लिया, जेड एक्सिस कहां है, बोलो, यहां से इधर को उधर को, यस। तो मेरे दोनों में से कौन सा है, किसने कहा था ये, वेदांतु वालों ने। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहाँ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, बोलो किधर को है, एलन, चंडीगढ़, बाहर को, क्यों, कैसे पता लगा बाहर को है, आपने आंसर बाहर को बोलना है। आपका आंसर रंग करने के लिए मैं पहले एक्स को इधर ले रखा हूँ। मैं अगर पहले इधर को एक्स लिया होता, इधर को वाई लिया होता, आपका आंसर ठीक हो जाता। मैं अगर इधर को एक्स लिया होता, इधर को वाई लिया होता, आपका आंसर ठीक हो जाना था। वो मेरे को पहले ही पता था, इसीलिए एक्स को इधर ले रखा हूँ, वाई को उधर ले रखा हूँ, कि ताकि आपका आंसर गलत हो। यस, 2-2 साल पढ़े हो आई क्यू से। हाँ देखो, कोई बात नहीं, नहीं पहले आई जे के समझा दूं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट समझा दूं, फिर क्लियर होगा नहीं। नाउ 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 लुक, यूनिट वेक्टर तो क्लियर ना, पहले सीखो यूनिट वेक्टर क्लियर ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और डॉट प्रोडक्ट क्लियर, डॉट प्रोडक्ट मीन्स पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। नाउ लुक, वो लोग ऐसे बना देते हैं, रटे हुए हैं, नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर
इधर को एक्स इधर को वाई लेके जेड एक्सिस इधर को है, इधर को क्यों है वो भी समझाऊंगा, ऐसे नहीं। यहां से इधर को जेड एक्सिस है, यहां हवा में लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकता, कॉपी में उसको ऐसे दिखा देते हैं, पर इधर को नहीं है, यहां से इधर को है, इधर को क्यों है वो मीनिंग बताता हूं। इससे पहले यूनिट वेक्टर इज क्लियर। इस तरफ एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, सिंबल है। वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट समझाने के बाद क्लियर होगा। जेड एक्सिस इधर को है, इधर को नहीं है, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं के कैप, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। नहीं, इससे पहले अभी डॉट प्रोडक्ट समझाया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही सिखाया था। नाउ अब बोलो, नाउ आई कैप डॉट आई कैप, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है वो कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट समझाने के बाद क्लियर होगा कि के इधर को जेड एक्सिस इधर को क्यों है, उधर को क्यों नहीं है, अभी क्लियर होगा। ये और इसमें एंगल कितना है, ये भी इधर को, यही भी इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 0, इधर देखना cos 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, क्लियर। नाउ नंबर 2, जे कैप डॉट जे कैप, बोलो, जे कैप इज यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन हुआ था ना, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका cos थीटा। ये जे कैप में एंगल इज 0, तो cos 0 इज 1 इंटू 1 इज 1। आप कहोगे सर आप कोई बात, फिर लिखा के कैप डॉट के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट समझाने के बाद क्लियर होगा, वो करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये यहां से इधर को है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, ये और इसमें एंगल इज 0, cos 0 इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। आप कहोगे सर आप आई का सिर्फ आई के साथ लिया, जे के साथ लिया, के साथ लिया, आई का जे के साथ क्यों नहीं लिया, ले लेते हैं। तो मैंने लिखा आई कैप डॉट जे कैप, बोलो, आई इधर को है, जे इधर को है, एंगल बिटवीन देम इज 90, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, एंगल बिटवीन देम इज 90, cos 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू 1 इज 0, लेके मैंने क्या करना है, ठीक है, क्लियर। ना फिर बोल रहा हूं जे डॉट आई, बोलो आप खुद बोलो, जे कैप डॉट आई कैप, बोलो बोलो बोलो, 0 नहीं समझाया, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, ये और इसमें एंगल वही 90, cos 90 इज 0, तो इज 0, ठीक है। फिर लिखा जे कैप डॉट के कैप, ये आगे न्यूमेरिकल में काम देगा, बोलो, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, जे कैप इधर को, के कैप इधर को, यहां हवा में लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता, दोनों में एंगल कितना है 90, तो यहां लिखा cos 90 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0। अब बोलो के कैप डॉट जे कैप, बोलो 0, ठीक है। नेक्स्ट आई कैप डॉट के कैप, बोलो 0, फिर बोलो के कैप डॉट आई कैप, बोलो 0। तो इसे क्या सीखा, आई सिर्फ आई के साथ रहता है, रह के 1 दे रहा है, जे सिर्फ जे के साथ रहता है, रह के 1 दे रहा है, के सिर्फ के साथ रहता है, रह के 1 दे रहा है, एनी अदर कॉम्बिनेशन इज 0। ये जब सीख लिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी ओरली बोल पाओगे, नहीं क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया चीज, क्लियर हाँ या नहीं, क्लियर। नाउ अब 3 डायमेंशनल वेक्टर समझा के उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा, फिर क्लियर होगा वो जो बता रहा था जेड एक्सिस किधर है। नाउ लुक, अब दड़ा ध्यान से। नाउ मैंने कहा यही रहा इधर को एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस, यहां से इधर को रहा जेड एक्सिस, इधर को, यहां से इधर को, यहां हवा में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, नहीं, मैंने कहा ये रहा एक वेक्टर,
ये वेक्टर नहीं है, पेन है, नहीं। इसी वेक्टर का नाम रखा ए वेक्टर, नहीं। नाउ यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म हो रहा है, नहीं। नाउ लुक, अब ध्यान से। नाउ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने कहा जेड एक्सिस यहां से इधर को है। ये ए वेक्टर ऐसा है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। दो ही हाथ है मेरे पास, नहीं तीन हाथ है नहीं, नहीं। नाउ फिर भी चलो कोशिश करता हूँ, कोई इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं है, फिर भी समझा दूंगा, नहीं। नाउ यही रहा ए वेक्टर, यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं पे खत्म हुआ। मीन्स वेक्टर का ये पॉइंट रहा टेल, यही रहा हेड, ये रहा हेड, ये रहा टेल, नहीं। यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब ध्यान से, इसी की टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इतना कट किया, एक्स एक्सिस से जितना कट किया, एक्स एक्सिस से जितना कट किया वहां टिक कर दिया। यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इतना कट किया। यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से इतना कट किया, यहां से यहां तक। एक्स एक्सिस से यहां से यहां तक, वाई एक्सिस से यहां से यहां तक कट किया। जेड एक्सिस यहां तो ड्रॉ तो कर ही नहीं सकता, नहीं, तो उसको यहां पे ऐसे दिखा दिया, नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा अभी। जेड एक्सिस से इतना कट किया। इस वेक्टर का नाम क्या रखा था? ए वेक्टर। एक्स एक्सिस से जितना कट किया, सपोज 2 यूनिट्स कट किया। वाई एक्सिस से सपोज कट किया 3 यूनिट्स। जेड एक्सिस से सपोज कट किया सपोज 6 यूनिट्स, जो मर्जी हो। नाउ इससे पहले समझाया था एनी वेक्टर इज इक्वल टू, इससे पहले समझाया था एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये एक्स एक्सिस से जितना काटा है ये तो रहा उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप, तो ये रहा 2 आई कैप। वाई एक्सिस से जितना काटा है उसका मैग्नीट्यूड रहा 3, तो वेक्टर बनाने के लिए 3 जे कैप। जेड एक्सिस से कटा है 6, तो 6 के कैप। तो यही रहा और ए वेक्टर। ये जो वेक्टर अभी ऐसे रेड पेन से ऐसे दिखाया था, ये इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से कितना कटा? 2 यूनिट्स। वाई एक्सिस से कितना कट किया? जेड एक्सिस से कितना कट किया? ठीक है नहीं? तो इसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? 2। वाई कंपोनेंट कितना है? जेड कंपोनेंट कितना है? 6। ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी है? ये ए वेक्टर की लंबाई कितनी है? मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं। नाउ लुक, यही रहा ए वेक्टर जो यहां पे अभी दिखाया। ये इसकी खुद की लंबाई कितनी है? मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? इसके टिप से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से जितना कट किया उसका मैग्नीट्यूड 2, वाई एक्सिस से जितना कट किया उसका मैग्नीट्यूड 3, जेड एक्सिस से जितना कट किया उसका मैग्नीट्यूड 6। फिर इस खुद का मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं, ठीक है, आपने पहले रटे लगा हुआ था, अभी डिराइव करके समझा रहा हूं। इससे पहले ये क्लियर है? नाउ मैंने ऐसे ही लिखा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये बिना वैल्यू पुट करके, ये वैल्यू बिना पुट करके सिर्फ यही लिखा ए डॉट ए। किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है? पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ, इसी का मैग्नीट्यूड को सिंबलिकली ऐसे ही लिखूंगा, अभी बताया था मैग्नीट्यूड को ऐसे ही लिखते हैं। सेकंड का मैग्नीट्यूड को भी ऐसे ही लिखा, ये जो है वही है, तो इन दोनों में एंगल इज 0। डॉट प्रोडक्ट में कॉस ही आता था, तो फिर कॉस 0, कॉस 0 इज 1 इंटू ए स्क्वायर। इसे सीखा क्या? किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब लोगे जो मिलेगा वो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ जो देगा वो रहा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है नहीं? अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसीलिए पहले समझाया हूं। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, वही है। एक ही जगह क्या लिखूंगा? यही लिखूंगा
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसी की जगह यही लिखा डॉट, ये रहा डॉट, फिर एक ही जगह वही लिखूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। नहीं, जो इससे पहले रट्टे लगे हुए थे अब वो क्लियर होगा। 2y डॉट 2y, 2y डॉट 2y, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, फिर आई डॉट आई क्या था 1, 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ 4। 2y डॉट 3j, आई डॉट जे 0 था ना तो लिखा ही नहीं। 2y डॉट 6k लिखा ही नहीं। इसका काम खत्म ये तीनों के साथ। प्लस प्लस 3i डॉट 2i, सॉरी 3j डॉट 2i लिखा ही नहीं। 3j डॉट 3j 9 लिखा। 3j डॉट 6k 0 लिखा ही नहीं। इसका काम ये तीनों के साथ खत्म। प्लस 6k डॉट 2i लिखा ही नहीं। 6k डॉट 3j लिखा ही नहीं। 6k डॉट 6k 36, k डॉट k 1 36, तो रहा 49। ऐसे वैल्यू पुट करके ये a डॉट a, बिना वैल्यू पुट करके a डॉट a स्क्वायर, therefore a square is 49, therefore a square is 49, therefore a is equal to इसका स्क्वायर रूट मीन्स प्लस और माइनस 7, मैग्नीट्यूड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जो आपने पहले रट्टा लगाया था क्या, इसी के सामने जो लिखा है उसका स्क्वायर, इसके सामने जो लिखा है, इसके सामने जो लिखा है उसका स्क्वायर, इसके सामने जो लिखा है इसका स्क्वायर, इसके सामने जो लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही सुना था ना, और प्रूफ हुआ। ठीक है, तो किसी वेक्टर, ये प्रूफ किया, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, उसके आई के सामने जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, जे के सामने जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, के के सामने जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, सम कर दो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, वही रहा उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नाउ जब ऐसे सीख लिया, अब ओरली बोलोगे, अब ओरली बोलोगे। इससे क्या सीखा? नाउ a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर। ना अब न्यूमेरिकल दे रहा हूं, कहीं पे लिखा है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। इसी वेक्टर का टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस से कितना कटा, वाई एक्सिस से। अब ये भी समझाया था, इसके सामने जो नंबर, इसके सामने जो नंबर को स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लो, तो इसका मैग्नीट्यूड बोल दो कितना है, इसका स्क्वायर 4, यही रहा। क्लियर? प्रूफ किया, ऐसे नहीं रटवा। क्लियर हो गया? ना कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है कोई वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, तो मीन्स एक्स एक्सिस से कितना कटा 1 यूनिट, वाई एक्सिस से इसके आगे 1 लिखा है, तो b का मैग्नीट्यूड बोलो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, रहा √2। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ क्लियर हो गया? नाउ अब चलता हूं न्यूमेरिकल। अब दोनों वेक्टर, इसी को यूज करना टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टू एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड निकलना आ गया, मैग्नीट्यूड निकलना आ गया। नाउ अब दूसरे न्यूमेरिकल में जाता हूं, मैग्नीट्यूड निकलना आ गया, अब दूसरे न्यूमेरिकल में जाता हूं। नहीं, नाउ कोई वेक्टर दे रखा है a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और कोई वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप। बिना पेन चला के पहले इतने सब जगह पे पढ़े हुए हो। a रहा ये, b रहा ये, a और b में एंगल क्या है बोलना जरा, फर्स्ट बोलो। ये रहा a, दिख रहा है ये आपको, ऊपर लिख देता हूं,
लिखा है ए इज इक्वल टू 2i कैप, डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा 3j कैप, कोई वेक्टर बी लिखा है 3i कैप माइनस 2j कैप। इन दोनों वेक्टर में एंगल बोलो फर्स्ट। बोलो यस, बोलो। हाँ, मैं तो एंगल पूछा है। मेरा मन किया डॉट प्रोडक्ट लेके देख लेते हैं, नहीं। नाउ ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बोल दो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है कॉस थीटा ना। ना फिर कॉस थीटा रहा, कोई बात नहीं, कॉस थीटा ये इधर आ गया, ए डॉट बी, भाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है नहीं। नाउ ए की जगह यही लिखा और डायग्रामेटिकली दिखा दूंगा, फिर कुछ करने की लोड नहीं, सीधा बोलोगे। ए की जगह यही लिखा डॉट, बी की जगह यही लिखा 3i माइनस 2j, नहीं। ए का मैग्नीट्यूड अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट 13। बी का मैग्नीट्यूड बी, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, उसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। इतना थोड़ी करते हैं, पहले कर दूं फिर बताऊंगा। अब बोलो 2i डॉट 3i, 2y डॉट 3i 6, 2y डॉट 2j लिखा ही नहीं, 2y डॉट सॉरी इसका काम खत्म, 3j डॉट 3i लिखा ही नहीं, 3j डॉट दिस प्लस 6 माइनस 6, ये रहा 0, 0 by something is equal to 0, so cos theta is 0, तो cos टेबल में 0 कहाँ पे आता है 90, so the two vectors are perpendicular, ठीक है। अब इतना थोड़ी करेंगे, ये तो 5 मिनट लग जाएगा नेट एक न्यूमेरिकल करने में, नहीं। नाउ लुक, नाउ अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो एंगल बिटवीन देम इज 90, नहीं। इसी के साथ और एक पूछता हूं, मैंने कहा बी ये नहीं है, बी ये है। अब देखते हैं डायग्रामेटिकली जब दिखाऊंगा तब क्लियर होगा। मैंने कहा बी ये नहीं है, बी ये है, 6i कैप माइनस 4j कैप, ये बोला बी अब ये है। अब ये बोला ए और ये बी में एंगल बोलना, ए और इसमें एंगल 90 आ गया ना। अब ये ए और ये बी में एंगल बोलना, देखो देखो देखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई हाँ 90 है ना। यही रहा ए, ये रहा बी, एंगल बिटवीन देम इज 90, बी को ज्यादा कर दिया, एंगल तो वही रहा, बी को उल्टा कर दिया, एंगल तो वही रहा। अब ये चीज यहां पे क्यों समझाया देख, नहीं। अब दिखा देता हूं, अब इसी को डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं तब क्लियर होगा। यही रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए का एक्स कंपोनेंट कितना है 2, वाई कंपोनेंट कितना है 1 2 3, तो फिर ए वेक्टर यही रहा। इसकी टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स कटा है 1 2, वाई एक्सिस से कितना कटा है 1 2 3, फिर यही रहा ए वेक्टर, ये जो लिखा ये यही रहा। पहले ये दिखा दूं फिर इधर आऊंगा। ये कहां है 3i कैप, 1 2 3, बी का ये कितना है -2, मीन्स इधर को, स्केल नहीं है बिना स्केल के कर रहा हूं, तो फिर बी रहा ये
दिख ही रहा है, ज्योमेट्रिकली भी हो गया, देखो ए बी के साथ परपेंडिकुलर लग रहा है नहीं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा ये और इसमें एंगल क्या है, यही पूछा है ना। इसी को क्या करने से ये मिला, 2 से, और किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसका मैग्नीट्यूड ही बड़ा होता था। मैंने कहा ये ए, मैंने कहा ये बी, फिर इसको क्या कहोगे, 2b, अगर लेंथ डबल है, ये इसका डबल है ना, पहले ये इसके साथ परपेंडिकुलर था, अब मैं पूछ रहा हूं ये और इसके बीच में, यही इसका डबल है ना, ये इसका डबल है ना, तो तभी रहा परपेंडिकुलर, तभी रहा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और फिर बोलना, फिर और एक कहीं पे फिर बोल रहा हूं, नाउ नाउ ये और इसमें एंगल तो 90 दिखाया हूं यहां पे, मैंने कहा ये, मैंने कहा बी रहा ये, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3i कैप प्लस 2j कैप। अब ये और इसमें एंगल बोलना, ये और इसमें एंगल, ये इसका अपोजिट नहीं है, इसी को -1 से मल्टीप्लाई करने से ये आया ना। मैंने कहा ये रहा b, फिर इसको क्या कहोगे, देखो इसी को -1 से मल्टीप्लाई करने से यही आया नहीं, यही आया नहीं, मीन्स ये तो था ये, तो फिर ये रहा इधर को, देख लो देख लो, -3i कैप, -3i कैप, 1 2 3, सॉरी सॉरी ये -3i कैप 1 2 3 प्लस 2j कैप, प्लस 2j कैप 1 2, फिर यही रहा ये, तो दोनों में एंगल इज स्टिल 90, ठीक है। तो ये यूज क्लियर हो गया। नाउ देन कम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देन कम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अब जाके क्लियर होगा। देन कम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, नहीं कल सिर्फ करेंगे न्यूमेरिकल, अभी क्रॉस प्रोडक्ट समझा दूं, नहीं नाउ अब समझा दूं क्रॉस प्रोडक्ट नाउ ऑफ टू वेक्टर्स। ना लिख, तभी वो क्लियर होगा जेड एक्सिस किधर है। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी, इसको लिखते ऐसे ही हैं। अब ये नहीं पढ़ देना कि ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर, मल्टीप्लाइड बाई ऐसे नहीं पढ़ देना, wrong, this is not a number, this is not a number, is defined as पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में जो एंगल है उसका साइन थीटा एन कैप, इज डिफाइंड लाइक दिस। नहीं डिफाइंड तो कर दिया, अब उसको दिखाता हूं कहां पर है, ठीक है। नहीं नाउ लुक, सपोज यही रहा ए वेक्टर, इसका कुछ वैल्यू होगा, सपोज 5 यूनिट्स है इधर को, वो क्या है, फोर्स है क्या है वो अलग बात है। बी वेक्टर रहा इधर को, मान लो इसका वैल्यू है 6 यूनिट्स, नहीं एंगल बिटवीन देम इज सपोज 30 डिग्री, ठीक है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट समझा रहा हूं, ठीक है। और मैंने पूछा ए को टच करना, जैसे कल आपको पूछ रहा था, ए को टच करना किया, ए जहां से स्टार्ट हुआ टच करना किया, ए जहां पे खत्म हुआ टच करना किया। मैंने कहा बी को टच करना किया, बी जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना किया, बी जहां पे खत्म हो रहा है टच करना किया, ठीक है। अब ध्यान से बोलना, ए डॉट बी को टच करना, ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ना। मैंने कहा चेयर को टच करना तो टच तो कर दोगे, नहीं दीवार को टच करना कर दिया, 5 को टच करना 5 नहीं कर पाओगे ना,
नंबर को कहाँ टच करूँ, कहाँ है पंच, कोई लकड़ का थोड़ी बना है। नाउ मैंने यहाँ पे पूछा ना ए डॉट बी को टच करना, आपको कहना है कि सर टच कैसे करूंगा, वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, दिखा नहीं पाओगे। देख लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 6, थीटा दे रखा है 30, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, ये कैंसल्स तो रहा 15√3, 15√3 इज ए स्केलर क्वांटिटी नंबर। फिर कहो कि डॉट प्रोडक्ट को टच कैसे करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से, कल सिखाया था इनका रिजल्टेंट को टच करना, मीन्स इन दोनों को, तो अभी आ रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट में। नाउ यही रहा रिजल्टेंट, मीन्स ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा। मैंने कहा रिजल्टेंट को टच करना, किया, रिजल्टेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना, किया, रिजल्टेंट जहां पे खत्म हो रहा है टच करना, किया, क्लियर। फिर मैंने पूछा ए प्लस बी वेक्टर को टच करना, वही रिजल्टेंट ए प्लस बी। अभी सारे सिखा देता हूं, रुको जरा 10। इन दोनों का रिजल्टेंट को टच करना, किया। ये कितना है वो अलग बात है, वो कितना है, इसका स्क्वायर 2 टाइम्स दिस कॉस थीटा, वो रहा ये, ठीक है। वो पी क्यू लेके समझाया था अभी नहीं, ठीक है। फिर यहीं पे पूछा ए माइनस बी को टच करना, ए माइनस बी, अभी आ रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट में, इसको ऐसे लिख सकते हो ए प्लस ऑफ माइनस बी, दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट। यहां क्या लिखा है, ए माइनस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो ना, ए प्लस ऑफ माइनस बी, ये प्लस साइन ये वेक्टर और इसके बीच में है, तो ये क्या है, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट, ये रहा बी इधर को। ये क्यों 6-5 लिया हूं, आगे इसको समझाना है तभी ले रखा हूं, अभी समझा रहा हूं। मैंने पूछा ए माइनस बी को टच करना, यही रहा ए, अगर बी यही है तो फिर माइनस बी इधर को फिर रहा उतना, यही रहा माइनस बी। ए एंड माइनस बी का रिजल्टेंट मीन्स ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, फिर यही रहा ए माइनस बी, वही रहे, ये जो है ये वही है, ठीक है। अब पूछा ए माइनस बी को टच करना, किया, ए माइनस बी जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना, किया, ए माइनस बी जहां पे खत्म हो रहा है टच करना, किया, क्लियर। अब इसको रब कर देता हूं क्योंकि समझाना था। अब इसके ये समझाने के बाद 10 न्यूमेरिकल का आंसर सीधा ओरली बोल पाओगे। मैंने पूछा बी माइनस ए को टच करना, बी प्लस ऑफ माइनस ए, ये प्लस साइन ये वेक्टर और इसके बीच में है, मीन्स ये और इसका रिजल्टेंट, ये रहा ए, तो माइनस ए कहां पे होगा, माइनस ए कहां पे होगा, यहां से इतना इधर को होगा। अभी अभी पूछा ना बी माइनस ए को टच करना है, दैट इज इक्वल टू बी प्लस ऑफ माइनस ए, ये प्लस साइन ये और इसके बीच में है, मीन्स ये वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, तो ये ए ये माइनस बी, माइनस ए और बी, ये और इसका रिजल्टेंट मीन्स ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, फिर यही रहा बी माइनस ए, इसी को यहां शिफ्ट कर दिया, फिर यही रहा बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब रब कर देता हूं, चाहिए नहीं, और अब कर देता हूं, चाहिए नहीं, ठीक है। नाउ अब आऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट में, 10 न्यूमेरिकल ओरली बोलोगे, ठीक है। ये 35-6 क्यों लिया हूं अभी क्लियर होगा। फिर सारा समराइज कर देता हूं। ए को टच करना, किया, ए जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना, किया, ए जहां पे खत्म हो रहा है टच करना, किया, बी को टच करना, किया, बी जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करो, बी जहां पे खत्म हुआ है टच करो, ए और बी का रिजल्टेंट को टच करो, ए और बी का रिजल्टेंट जहां से स्टार्ट हुआ टच करो, ए एंड बी का रिजल्टेंट जहां पे खत्म हुआ टच किया, ए माइनस बी को टच करना, किया, ए माइनस बी जहां से स्टार्ट हुआ टच करना, किया, ए माइनस बी जहां पे खत्म हुआ टच करना, किया, बी माइनस ए को टच करना और किया, बी माइनस ए जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना, किया, बी माइनस ए जहां पे खत्म हो रहा है टच करना, किया। तो इससे क्या सीखा, इन ए पैरेललोग्राम इफ वन साइड इज वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड 5 लिया हूं समझाने के लिए, बी इज मैग्नीट्यूड 6, ठीक है। वन डायगोनल
represents sum of two vectors, sum, vector sum. The other diagonal represents a minus b, also b minus a. इन दोनों को एक ही वर्ड में कहते हैं द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ में सारे साइड्स का मीनिंग क्लियर हो गया। इफ वन साइड इज ए, द अदर साइड इज बी, देन वन डायगोनल इज ए प्लस बी, द अदर डायगोनल इज ए माइनस बी, ऑल्सो बी माइनस ए। ठीक है, क्लियर। अब इसको समझाता हूं, दिखा दूं, फिर 10 न्यूमेरिकल ओरली बोलोगे अभी नहीं। अब ये कहां है ढूंढते हैं, ये कहां है ढूंढते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना लिया हूं 5, तो यहां लिखा 5। बी का मैग्नीट्यूड कितना लिया हूं 6, तो यहां लिखा 6। एंगल 30 लिया हूं, इसलिए लिया हूं समझाना आसान होगा। साइन 30 इज हाफ एन कैप। 5 इंटू 6, इसको काट दो ऐसे, 3, 5 3 ज़र 15 एन कैप। नहीं ना, इससे पहले समझाया था एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो लिखा है इसी को इसके साथ कंपेयर करना, यही रहा मैग्नीट्यूड। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर। नहीं, कहाँ है, कहाँ है, पहले दिखाऊं तभी तो टच करोगे। कहाँ है, कहाँ है, नहीं कहाँ है। नाउ बोलना जरा कहाँ है। 15 एन कैप जो लिख आया ना, ये क्रॉस भी यही आया ना, वेक्टर है। यहाँ पे कहाँ है, दो साल पढ़े हो फिजिक्स। दो साल आई क्वेस्ट नहीं, ये वेदांतु पता नहीं, श्री चैतन्य ना लुक, कोई बात नहीं। देखो पहली बार सीखोगे ना। बाजार में स्क्रू ऐसे मिलता है नहीं, ऐसे ही मिलता है नहीं, इधर तिखा है। इसी स्क्रू को, यही रहा, ये स्क्रू का टिप रहा, ये इसी को ऐसे ही रखा, ऐसे रख के ऐसे सजे हाथ घुमाओगे, ऐसे स्क्रू अंदर जाएगा बाहर। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रू नहीं घुमाया ना, घर पे तो काम नहीं किया, फिजिक्स कहाँ सीखोगे। हाँ जी, सुन लो, ये क्लास, उस क्लास में तो कुछ सीखते तो है नहीं, सीख तो यहीं रहे हो नहीं। ऐसे स्क्रू को घुमाओगे, अंदर जाएगा बाहर आएगा, ठीक है नहीं। ऐसे ना सीखा, कैसे करता हूँ नहीं ना, ऐसे अलग ढंग से समझा देता हूँ। 2 मिनट जरा बैठो, पूरा हो जाए ना। यही रहा, कोई बात नहीं, यही रहा। अब अलग ढंग से समझा रहा हूँ। यही रहा एक बटल, इसमें कैप लगा हुआ है, इसमें चॉकलेट्स है नहीं, इधर इसका कैप लगा है नहीं। ये खाने के लिए इसको खोलना पड़ेगा नहीं। इसको खोलने के लिए कैसे घुमाओगे, ऐसे या ऐसे, इतना तो पता ही है। हाँ जी, क्या ऐसे राइट को, कौन सा बटल ऐसे राइट को घुमाने से खुलता है बाजार में। अरे यही रहा, कोई इसमें ऐसे ही है, ये रहा क्या, बटल का कवर, ऐसे घुमाओगे खुलता है ना। हाँ या नहीं, ऐसे घुमाओगे खुल गया, और सजे हाथ घुमाओगे बंद होगा। इसका डायरेक्शन क्या है वही समझा रहा हूं। ये बटल को, यही रहा, समझा रहा है नहीं। किसी बटल में चॉकलेट्स है, ये कैप कैसे खुलेगा तो पता है ना, वो तो पानी का वाटर बटल खुलता नहीं, ऐसे खुलता है। क्या सोचते हो ऐसे घुमाने से खुलेगा। हाँ जी, पहले सोचते हो फिर घुमाते हो। वो तो स्कूल के एलकेजी के जो बच्चे जा रहे हैं वो ऐसे करके ऐसे खोल देते हैं। वो सोचते हैं कि इधर, मैंने कहा था कि इधर कोई घुमाना तब खुलेगा। वो तो एक बारी खोल दिया, वो ब्रेन न्यूरॉन से ट्रेंड हो गया, तो अपने आप ऐसे ही खुलते हैं। ऐसे खुलता है कोई, अल्लाह दस को।
वो एलकेजी नर्सरी में जो जाते हैं बैग लेके इतना, वो मम्मा ने उसको एक बार ही सिखाया है, नहीं वो उसका ब्रेन ट्रेंड है, वो तो ऐसे ही उठा ऐसे ही खुल, सारे ऐसे ही खुलते हैं, नहीं समटाइम्स ऐसे हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन समझा रहा हूँ। यही रहा वो बटल, इधर से पकड़ा हूँ, देखो देखो देखो, ऐसे पकड़ा हूँ, यही रहा उसका बैक। ध्यान से, इसी को ऐसे लेके आया, यहीं पे रखा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन समझा रहा हूँ। ऐसे रखा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही रखा। यहां पे लिखा क्या है, ए क्रॉस बी। माइंड में सोचना, ए को बी की तरफ घुमाना, ए को नहीं घुमाना, ये बटल का ये कैप को घुमाना, ऐसे 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 घुमाने से क्या बाहर को आया, अंदर को, बाहर को, बाहर को कितना आया, 15 यूनिट। तो ए क्रॉस बी रहा यहां से इधर को, तो फिर यही रहा ए क्रॉस बी। अब ठीक है, क्लियर। अगर यहीं पे पूछे बी क्रॉस से, बस 5 मिनट बैठे बैठो, बी क्रॉस से, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है साइन थीटा इन कैप। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 6। ए का मैग्नीट्यूड 5 लिया था समझाने के लिए, थीटा 30, 1/2 एन कैप। ये भी रहा 15 एन कैप, ये भी रहा 15 एन कैप। बट यहां पे क्या लिखा है, बी क्रॉस है। सो वो जो बटल है जिसमें कुकीज है, यहीं रहा, यहीं से पकड़ के रखो। अपने ऐसे सीखा था, हाँ जी, फिर जा रहे हो भागने हो क्लास के लिए, सीखा तो कुछ है ही नहीं, सीख यहीं पे रहे हो 6 महीने के बाद, नहीं, यहीं से पकड़ के रखा हूं, ऐसे लगाया। वहां पे क्या लिखा है, तो ये क्या आपको ऐसे घुमाना। अभी चॉकलेट्स खा पाओगे उसमें से, मेरे कहने का मतलब क्या, वो डब्बा बंद हो रहा है खुल रहा है, नहीं खा पाओगे ना, नहीं समझाया, थोड़ा बीच में हाँ कर दो ना कुछ। तो ऐसे ही घुमाया, ऐसे घुमाने से ये अंदर गया, तो यहां से अंदर को कितना गया, यहां से अंदर को कितना गया, 15 यूनिट्स। तो बी क्रॉस से रहा यहां पे, यहां से अंदर को, ए क्रॉस भी रहा यहां से बाहर को। अब ऐसे नहीं याद रखना, सर ने तो कहा था ए क्रॉस बी इधर को है। अगर ये ए है ये बी है, तब ए क्रॉस बी रहा यहां से इधर को। अगर ये ए ये बी होता, फिर ए क्रॉस बी अंदर को था। अब देखो कितने न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे, उसके बाद फिर चलते हैं, नहीं ठीक है ना, ओरली नहीं। ए क्रॉस बी इधर को जितना है, यहां से बी क्रॉस है अंदर को उतना ही है, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां से क्या सीखा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या दोनों सेम है, ये इधर को है वो उधर को है, ये सारी न्यूमेरिकल। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नॉट इक्वल टू, दोनों का डायरेक्शन अलग है, क्या ऑपोजिट है। तो दोनों में एंगल कितना हुआ बोलो, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, बोलो कितना हुआ, ये इधर को 180। ठीक है, क्लियर। 3 न्यूमेरिकल ये हो गए। अब ओरली बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल बोलोगे। इसी एग्जाम्पल में ए क्रॉस बी इधर को था, ए क्रॉस बी ये बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर है, देखो बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर ही है, नहीं। और ये बोर्ड के ऊपर कौन कौन है, ये बोर्ड के ऊपर ए भी है, बी भी है, ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है, बी माइनस ए भी है। ये बोर्ड के ऊपर, ये प्लेन के ऊपर ए वेक्टर है या नहीं, इसी प्लेन के ऊपर ही है, बी भी है, ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है, बी माइनस बी है भी है। और ये ए क्रॉस बी ये बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो बोर्ड के ऊपर जो जो वेक्टर्स है वो सभी के साथ, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, डॉट प्रोडक्ट कितना होता था, 0। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर बोलना, नहीं। पहला क्वेश्चन, नहीं, ए क्रॉस बी डॉट ए, बोलो 0। और यही रहा ए क्रॉस बी,
ये ए के साथ परपेंडिकुलर 0। फिर बोलो सेकंड क्वेश्चन, ए क्रॉस बी डॉट बी, बोलो 0। अब ओरली बोलने लग गए। फिर पूछा नंबर 3, ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, बोलो 0। फिर लिखा ए क्रॉस बी डॉट ए माइनस बी, 0। ये ए क्रॉस बी ये बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो बोर्ड में बोर्ड के ऊपर जो वेक्टर है सभी के साथ परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है थीटा 90 कॉस 90 0। फिर पूछा ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए, बोलो 0। तो ए क्रॉस बी किस किस के साथ परपेंडिकुलर है? इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। अब ए क्रॉस बी ना कह के बी क्रॉस ए पूछा, बी क्रॉस ए किस किस के साथ परपेंडिकुलर है? बोलो सभी के साथ। यहां से जो अंदर को था बी क्रॉस ए, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। सो बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट विथ ए, बोलो बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट विथ बी, बोलो बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी, बोलो बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट विथ ए माइनस बी, बोलो बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट विथ, और क्या रहेगा, ए प्लस बी, बी माइनस ए, बोलो 0। समझ आ गया? तो पहले से बेटर क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, कल करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल, नहीं कल वेक्टर्स के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। वो सारे जो लेके आए वो पता नहीं कहाँ से, जिसे वो सारी कर देंगे, नहीं ठीक है? क्लियर हुआ? एक सेकंड और एक पूछ लेता हूँ, देख लेते हैं। नहीं ऐसे बोलना जरा, देखते हैं ना। ऐसे ही पूछा ना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता था? साइन थीटा ना। मैंने ऐसे पूछ लिया, ए क्रॉस ए बोल दो, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में एंगल, ये जो साइन आता था ना, साइन 0 इज 0 0। तो एनी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसके साथ क्या दे रहा है? 0। एनी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ क्या दिया था? है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नहीं ऐसे बोल दिया मैंने, कहा आई क्या प्लस जे क्या क्रॉस आई क्या प्लस जे क्या, बोलो ये जो है वही है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो साइन 0 इज 0। ठीक है, क्लियर? सो कल करते हैं ओनली न्यूमेरिकल, नहीं मिस नहीं करना। नीट के जेई के सारी बोर्ड पे पहले कर दूंगा, ठीक है? अब क्लियर हुआ? बेटर क्लियर हुआ? कुछ न्यूमेरिकल भी शुरू से किया थीटा 120 के लिए, नहीं ग्रेविटेशन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब कल ये वेक्टर्स के जितने हैं सारे कर देंगे, ठीक है? नहीं